क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक ही कंपनी में दो लोग एक जैसे काम करते हैं, लेकिन एक को प्रमोशन मिल जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। दो स्टूडेंट एक ही क्लास में एक ही कोचिंग में पढ़ते हैं और दोनों बराबर ही घर पर पढ़ते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो एक टॉप करता है वहीं दूसरा केवल पासिंग मार्क्स लाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ फर्क मेहनत का होता है या फिर फर्क उस मेहनत को करने के तरीकों में होता है? आज के समय की दुनिया बदल चुकी है। यहाँ अब अधिक काम करने वालों की नहीं बल्कि स्मार्ट तरीकों से काम करने वालों की वैल्यू है। जो लोग काम करने के लिए अलग अलग तरीके सोचते हैं और प्लान बनाते हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और अपनी मेहनत को सही जगह लगाते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं। और जो सिर्फ मेहनत बिना सोचे समझे गलत दिशा में लगाते हैं, वो अक्सर थक जाते हैं और हार मान जाते हैं। मान लीजिए दो लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं। पहला बिना नक्शे के सीधे चढ़ाई कर रहा है और खूब पसीना बहा रहा है। वहीं दूसरा व्यक्ति बैठकर पहले रास्ता देखता है और चढ़ाई करने में आने वाली प्रॉब्लम को समझता है और एक अच्छा दिशा खोजता है और ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करता है जिससे कम थकान हो और फिर चढ़ाई शुरू करता है। और कुछ टाइम बाद दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से पहले पहुंच जाता है। अब यहाँ पर दोनों ने पहाड़ चढ़ाई की, लेकिन एक ने स्मार्ट तरीके से पहाड़ चढ़ाई की, दूसरे ने हार्ड वर्क से। अगर आप भी उस व्यक्ति की तरह हैं जो दिन रात मेहनत कर रहा है लेकिन फिर भी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो शायद अब आपको मेहनत नहीं, मेहनत की दिशा को बदलनी चाहिए। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों का इस्तेमाल करके आप अपने काम को कैसे पूरा कर सकते हैं। क्या स्मार्ट वर्क का मतलब है कि कम मेहनत करना? स्मार्ट वर्क करने के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। हम हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को क्यों अपनाना चाहते हैं? ताकि हमारा काम आसान हो सके। सच तो ये है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों ही जरूरी हैं। अगर आप सिर्फ मेहनत कर रहे हैं लेकिन दिशा नहीं, तो आप दिन भर भागेंगे पर मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। वहीं अगर आप सिर्फ दिमाग लगाते हैं लेकिन मेहनत से भागते हैं, तो आपकी प्लान सिर्फ कागज पर ही रह जाएंगे। असली जीत तब होती है जब आप हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क के साथ जोड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो पूरे दिन किताब में डूबने से बेहतर है एक स्मार्ट टाइम टेबल बनाएं, कॉन्सेप्ट को समझें और एक्टिव रिकेल जैसी तरीके अपनाएं। अगर आप जॉब में हैं तो सिर्फ देर तक काम करने से नहीं होगा, कुछ टूल सीखें और टाइम मैनेजमेंट करें और अपने रिजल्ट को बेहतरीन बनाएं। इसका मतलब साफ निकलता है कि सक्सेस होने के लिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों की जरूरत पड़ती है। स्मार्ट वर्क करने की कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स। अब यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जिससे आपको सक्सेसफुल होने में मदद करेंगे। नंबर 1, फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग। हार्ड वर्क बिना फिजिकली स्ट्रॉन्ग के नहीं किया जा सकता, वहीं स्मार्ट वर्क बिना मेंटली स्ट्रॉन्ग वे करना नामुमकिन है। फिजिकली स्ट्रॉन्ग का मतलब सिर्फ मसल्स नहीं बल्कि डिसिप्लिन, रूटीन और ऊर्जा है। जब आप सुबह उठकर व्यायाम करते हैं, सही भोजन लेते हैं और 8 घंटे की नींद पूरी करते हैं, तो आप अपने शरीर को फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। जब आप अपने शारीरिक ताकत को बनाते हैं तो आप खुद को एक ऐसा व्यक्ति बनाते हैं जिससे हर कोई प्रभावित होगा। आपके शरीर के स्ट्रक्चर को देखकर लोग आपकी तरह बनने की कोशिश करना चाहेंगे। तो आप समझ जाइएगा कि आप उतना स्ट्रॉन्ग हो गए जितना आपको चाहिए, लेकिन फिर भी आपको अपने फिजिकली ताकत को बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज करते रहना होगा। मेंटली स्ट्रॉन्ग, ये वो शक्ति है जो मुश्किल समय में भी आपको टूटने नहीं देती। जब रिजल्ट खराब आता, जब लोग लूजर बोलते या जब सब कुछ रुक सा जाता, तो मेंटली स्ट्रेंथ ही वो दीवार है जो आपको गिरने से बचाती है। मेडिटेशन, पॉजिटिव सोच, किताब पढ़ना, ये सब आपके मन को मजबूत करता है। नंबर 2, यूज योर टाइम गोल्स। आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक टाइम लिमिट होना बेहद जरूरी है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने अपने गोल्स को अचीव करने में कितना टाइम लिया। अगर आप अपने गोल्स को टाइम से पहले अच्छी तरह से पा लेते हैं, तो आपने स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब ही यही है कि अपने काम को समय से पहले पूरा करना और उसको बेहतर बनाना। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मान लेते हैं आपका टेस्ट 1 वीक बाद होगा। आपके पास 7 दिन का समय है, आपको 10 चैप्टर को लर्न करना है, तो आप इसे 5 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं और आप 7वें दिन टेस्ट देते हैं और आपका रिजल्ट बढ़िया आता है, तो आपने यहाँ स्मार्ट वर्क
किया और हार्ड वर्क किया, जिससे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिले। नंबर 3, यूज शॉर्टकट। हम अपने काम को आसान बनाने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं। शॉर्टकट को अपनाना खराब आदत नहीं है, बल्कि ये है कि आपको जो चीज अचीव करना है उसको पाने के लिए क्या शॉर्टकट सही है, इससे कुछ बिगड़ तो नहीं रहा है। अगर नहीं बिगड़ रहा है तो ये एक टूल्स की तरह काम किया आपको अपने गोल्स को पाने के लिए। वही अगर आप शॉर्टकट अपनाते हैं, अगर उससे किसी का प्रॉफिट कम लॉस ज्यादा हो रहा है, तो ये शॉर्टकट नहीं है। इसलिए आपको क्या पाना है और उसके लिए क्या टूल्स सही है क्या गलत है, अगर आप पहचानते हैं तो ये एक स्मार्ट वर्कर की पहचान है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा जाता है तो इस वीडियो के 5 टूल्स नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको कुछ जरूर सीखने को मिला होगा।